आचार्य जी ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग भैया बहन, आई एम आशुतोष आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर रिंगवान सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब उससे आगे का क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। In triangle PQR, angle P is equal to 30 degree, angle Q is equal to 40 degree, and angle R is equal to 110 degree. The student says that triangle ABC congruent to triangle PQR by A congruence criteria. Is he justified? Why or why not? पूछा जा रहा है, उधर आप देख सकते हैं। विचार करें तो चूंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दो ट्रायंगल है, उसमें जरा हम लोग देखें एंगल सी जो है वह कह रहा है 110 डिग्री है एंगल सी। तो हम लोग जरा विचार करते हैं, एंगल सी है 110 डिग्री। ए बी सी मान लीजिए अब 110 है, और उसके बाद है एंगल ए है 30 डिग्री, ए है 30 डिग्री और यह है 40 डिग्री। इसमें एंगल एबीसी में ट्रायंगल एबीसी लिया है, ट्रायंगल कहता है पीक्यूआर है, इसमें भी है कि एंगल पी है 30 डिग्री, एंगल क्यू है 40 डिग्री और एंगल आर है 110 डिग्री। तो मान लीजिए हम उसे थोड़ा छोटा फिगर बनाते हैं, ऐसे इस प्रकार बनाए और इस प्रकार बनाने के बाद इस प्रकार किए, इसमें यह 110 है, यह 110 डिग्री है, यह 30 डिग्री है और यह 40 डिग्री है। इसमें भी PQR की बात है तो इसमें एंगल R है 110 डिग्री। उसके बाद R के बाद हम लोग ले लेते हैं, यहाँ P है, यहाँ Q है। अब जरा विचार किया जाए, हम लोग एंगल A और एंगल P दोनों इक्वल है, एंगल C और एंगल R इक्वल है, एंगल B 40 डिग्री है, एंगल Q भी 40 डिग्री है। तो थ्री जो एंगल्स है वह दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के इक्वल है, हम सभी देख रहे हैं। परंतु जो हम लोग यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है, जरा देखिए एसी जो आप देख रहे हैं वो एसी जो साइड है इसका लेंथ कुछ और है, पीआर जो है थोड़ा छोटा है। आप सीबी देख रहे हैं, उसका लेंथ और आरक्यू का लेंथ आप देख रहे हैं। फिर एबी और बीक्यू में देख रहे हैं कोई समानता ही नहीं है, अर्थात दोनों में डिफरेंसेज है, साइड अलग अलग है। और कंग्रुएंट के लिए केवल एंगल ही इक्वल होना ऐसी बात नहीं रहती है। कंग्रुएंट यदि कोई 2 ट्रायंगल्स है, इसका अर्थ है 3 साइड्स भी इक्वल है और 3 एंगल्स भी इक्वल है। लेकिन यहाँ चूंकि 3 एंगल्स इक्वल किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या यह हो सकता है, तो देख के ही देख रहे हैं कि बिल्कुल कंग्रुएंट नहीं होगा। क्योंकि इस ट्रायंगल को अगर इस पर रखते हैं तो पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, या इसको अगर इस पर करते हैं तो ओवरलैप नहीं करेगा। अर्थात यह जो स्थिति होगी, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के बराबर, तो वह दोनों जो ट्रायंगल होगा वह कंग्रुएंट होगा। यही ध्यान देना है। कहता है इज ही जस्टिफाइड, तो नो, व्हाई और व्हाई नॉट। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रख रहे हैं ओवरलैप नहीं करेगा, अर्थात दूसरे को पूरा ढकता नहीं है। जब तक ढक नहीं पाता है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह कंग्रुएंट नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि इन द फिगर द 2 ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्रायंगल RAT कंग्रुएंट डॉट डॉट। ये पूछा जा रहा है, फिगर देख लेना है। तो फिगर जरा हम लोग देखें, तो फिगर में है, पहले है RTA,
टी ए। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल नीचे बना हुआ है, नाम है आपको WON। इसमें है W, उसके बाद है आपको O है, उसके बाद है N है। तो वो जो एंगल है वह A के इक्वल है, N जो एंगल है T के इक्वल है, N जो एंगल है T के इक्वल है, और W जो एंगल है वह R के इक्वल है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिगर में। अब कह रहा है द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्रायंगल RAT। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल RAT कंग्रुएंट कहता है। अब इसमें जो दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दें हम लोग कि एंगल R जो है वह इक्वल W, और एंगल A जो इक्वल है वह एंगल A जो इक्वल है एंगल O, और R हो गया, A हो गया, और T एंगल T जो इक्वल है दिया हुआ है एंगल M। इस प्रकार यह इक्वल है। और भी दिया हुआ है AR जो इक्वल है वह WO के इक्वल है। AR जो इक्वल है AR और WA के इक्वल है। AR जो इक्वल है वह AR OW। AR जो है इक्वल है OW के इक्वल है। और एक और है AT। AT जो इक्वल है वह AT जो इक्वल है वह ON के इक्वल है, ON। अर्थात AT जो इक्वल है वह AT जो इक्वल है वह ON के इक्वल है। अब वैसी स्थिति में पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दिया जाए। अब क्या है कि टू, आप देख रहे हैं टू साइड्स में इक्वल है, जो एंगल है वह भी इक्वल है। तो यहाँ टू साइड्स और उससे इंक्लूडेड एंगल जो अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के बराबर, जैसे यहाँ जो स्थिति है टू साइड्स है, तो यहाँ की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। ऐसी स्थिति में दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो क्वेश्चन भी करता है, केवल हमको यहाँ ट्रायंगल का नाम लिख देना है कि कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। तो यहाँ ट्रायंगल तो लिखते ही हैं। अब जैसे यहाँ R है, तो R किस पोजीशन पर है, तो R किस एंगल के इक्वल है। R में जरा हम लोग देखें, R जो है वह W के इक्वल है। तो यहाँ दिया हुआ है एंगल R इज इक्वल टू एंगल W, इसलिए यहाँ हम लोग W से शुरुआत करते हैं, W। अब R के बाद A है, A किसके इक्वल है, O के इक्वल है, इसलिए WO लिख देंगे। और T जो है वह N के इक्वल है, इसलिए हो जाएगा ट्रायंगल WO, आ जाएगा ट्रायंगल WON। केवल यही लिखना था, इतना तो समझाने के लिए किए, लेकिन फाइनली आंसर है ट्रायंगल WON इक्वल होगा, यही बता देना। अब इस प्रकार उसी प्रकार में कहता है कंप्लीट द कंग्रुएंस स्टेटमेंट। आपको जैसे अभी 5 में हम किए हैं, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 6 भी है। अब इसमें पूछ रहा है कि ट्रायंगल दिया हुआ है और वह कहता है ट्रायंगल BCA दिया हुआ है। तो हम लोग फिर
क्वेश्चन नंबर इस पर ही ध्यान देते हैं 6 पे। या तो 5 था, जरा 6 पर विचार करें तो 6 में 2 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एक पर विचार करते हैं। तो एक ट्रायंगल है आपको BCA और एक ट्रायंगल है BAT। तो जैसे यहाँ है, उसके बाद यह हो गया B, इसको मिला दिए, इसको भी यहाँ मिला दिए, मीट कर दिए, और उसके बाद यहाँ राइट एंगल है। अब नाम दीजिए BCA और T। देखिए BT जो है वह इक्वल है BC का, BT इक्वल दिया हुआ है BC। उसके बाद TA के बारे में है, TA जो है वह CA के इक्वल है, TA जो है वह CA के इक्वल है। और यहाँ भी अब एंगल T जो है, एंगल T वह एंगल C का इक्वल है। वैसी स्थिति में पूछा जा रहा है, और चूंकि यह 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसके बगल में जो होगा यह भी 90 डिग्री ही होगा। यह 90 है इसलिए यह भी 90 होगा, यह भी इक्वल है। अब तो ऐसी स्थिति में हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल BCA जो होगा, ट्रायंगल BCA जो होगा वह कॉन्ग्रुएंट यदि होगा, किसका कॉन्ग्रुएंट होगा? BCA जो है वह किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? वह एक ट्रायंगल का नाम हम देना है। तो चूंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं एंगल यह जो है CBA, यह जो एंगल है CBA वह किसके इक्वल है? ABT के इक्वल है, ABT के इक्वल है। तो ट्रायंगल BCA हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको B ही लिखना होगा, क्योंकि यह जो एंगल है इस BC, यह जो ABC एंगल है वह ABT एंगल के बराबर है, इसलिए हम यहाँ भी ट्रायंगल का शुरुआत B से ही करेंगे। अब BCA था, जो एंगल है वह किसके इक्वल है? T के इक्वल। यहाँ BT हो गया। अब लास्टली एक ही पॉइंट बचा हुआ है, तो B के लिए B ही आया, C के लिए T आ गया। अब A के लिए क्या आएगा? तो A यहाँ 9, यहाँ भी A ही है, इसलिए यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल BTA। इस प्रकार हम लोग 6 का फर्स्ट ईयर बना लिए, इसी प्रकार हम लोग 6 का सेकेंड भी सॉल्व आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉ 2 ट्रायंगल एरियाज सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है इन ए स्क्वायर शीट पर आपको बनाना है, इसको स्क्वायर शीट पर बनाइएगा। कहता है ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, उसको 2 आपको ट्रायंगल बनाने रहा है जिसका कि एरिया क्या हो? इक्वल हो। तो एरिया इक्वल होगा ऐसा हम बना लेंगे। अब माना जाए कि हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, या ABC है 90 डिग्री है, या यदि मैं 3 cm लेता हूँ, 3 का क्या है? 4 cm है, यह क्या हो जाएगा? 5 cm होगा। अब यहाँ राइट एंगल है, तो यह चूंकि 3 cm है, तो यह 3 cm नहीं लेकर हम यहाँ करते हैं 3 cm, यह हो जाएगा 4 cm और यह होता है 5 cm। अब चूंकि यह इसका नाम है अब जरा देखिए इस दोनों का एरिया जो हम लोग निकालते हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस और हाइट है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया जो होता है क्या होता है? एरिया ऑफ द 2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 4 cm इंटू 3 cm, तो इसे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 cm स्क्वायर आ गया।
यहाँ बेस हमारा, हम बेस यहाँ 4 ही लिए हैं तो आइडिया हो जाएगा, या यहाँ हम बेस 3 लेते हैं, सपोज किया जाए यहाँ 3 ही लेते हैं, बेस 3 यहाँ करेंगे तो यहाँ 4 कर देंगे, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6। फिर सेकेंड का भी अगर लेते हैं वैसे ही, तो इसमें भी होगा कि एरिया हो जाएगा, एरिया इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस में क्या है 4 cm है और हाइट में क्या है 3 cm है, इससे निकालेंगे तो यह भी हो जाएगा 3 2 जा 6 cm। अर्थात हम लोग जो लिए हैं उस दोनों का एरिया इक्वल है। अब कहता है यदि एरिया इक्वल है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ जो स्थिति बन रही है इसमें यहाँ 3 या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है वह एंगल क्यू के बराबर है और वह 90 डिग्री। और यह भी देख रहे हैं कि बीसी जो है बीसी जो है वह क्यू के बराबर है। एक साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड, और चूंकि इसका हाइपोटेनस 5 है और इस एंगल का भी हाइपोटेनस 5, दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल है, अर्थात AC जो है AC का जो वैल्यू है 5 cm, जो हमारा AC का जो वैल्यू है वह PR के वैल्यू के बराबर है, दोनों 5 cm है। तो इस प्रकार यह जो देखे यह दोनों जो ट्रायंगल होगा वह RHS कॉन्ग्रुएंट से भी क्या RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से भी क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, या हम इसको S से भी कर सकते हैं। यह जो AB है वह AB जो है RQ के बराबर है, RHS से भी यह कॉन्ग्रुएंट है, और AB जो है वह AB वह RQ के बराबर है। और इसके बाद हम लोग BC ले लें, तो BC जो है B के बराबर है, और शेष जो रह गया AC, और AC जो है तो क्या है PR के बराबर है, अर्थात SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से भी यह दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, अर्थात एरिया यदि इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होगा। अब पेरीमीटर के बारे में पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। फर्स्ट ABC का जो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC अगर निकालते हैं क्या होगा 4 cm प्लस 3 cm 5 cm निकालेंगे तो 12 cm हो जाएगा, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल B की बार निकालेंगे तो उसका भी 12 cm होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR निकालते हैं तो 4 cm प्लस 3 cm प्लस 5 cm, अर्थात यह भी क्या हो जाएगा 12 cm हो जाएगा। अर्थात जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा उसका पेरीमीटर भी इक्वल होगा, या क्वेश्चन नंबर पॉइंट कहता है उसको हम प्रमाणित करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब सेकेंड में कह रहा है एरिया इक्वल हो लेकिन वह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, ऐसी बात कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड के हैं कि सेकेंड में मान लीजिए कि यही एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका एरिया 6 cm² हो गया। अब इस ऐसा ही इसी इसका जितना एरिया है उसी एरिया का एक दूसरा ट्रायंगल हमको बना लेना होगा। बनाते हैं दूसरा ट्रायंगल जिसका एरिया भी 6 cm² है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसके बाद अब हम लोग बेस ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 6 cm, बेस ले लिए 6 cm, ले लिए, ये PQR है। तो इसका अगर बेस हम ले लिए 6 cm, इसका परपेंडिकुलर अर्थात हाइट क्या होगा ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी का हाइट यदि निकालना होता है ट्रायंगल में, जब एरिया पता रहता है तो क्या होता है 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय बेस। तो
2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका निकाले थे 6 cm स्क्वायर, यहाँ बाई 6 cm ही है, तो कैंसिल हुआ, 6 से 6 हो गया, अर्थात इसका जो एक साइड लेना पड़ेगा वो 2 cm, और यह एक हो गया 6 cm, एक हो गया 2 cm, और इससे जो हाइपोटेनस आप निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो 36, 2 का निकालते हैं तो 4 हो जाएगा, 36 और 4 40, 40 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हो जाएगा 2√10 cm, अर्थात इसका जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा 2√10 cm। अब इस प्रकार अब दोनों पर विचार करें कि क्या होता है दोनों की स्थिति में, दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो जरा देखा जाए कि एक साइड यहाँ 3 है, एक साइड इसका 2 है, एक साइड 4 है, एक साइड इसका 6 है, एक साइड 2√10 है, तो कोई भी साइड देखने से ही पता चलता है एरिया तो इक्वल था, लेकिन कोई भी साइड इक्वल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और बात रही पेरीमीटर का, इसका भी पेरीमीटर कुछ और आ रहा है, 4 3 7 5 12 आ रहा है, इसका जो आएगा तो 6 8 + 2 रेक्टेंगल, इसका भी अलग आ रहा है। अर्थात जब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो पेरीमीटर भी दोनों का इक्वल नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता है इफ ट्रायंगल ABC एंड PQ टू बी कंग्रुएंट पेयर ऑफ corresponding parts, what criteria did you use? कहता है इफ ट्रायंगल ABC एंड PQR आर टू बी कंग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ, जो फिगर दिया हुआ है उसमें और क्या हम कर सकते हैं ताकि वह कंग्रुएंट हो जाए, उस पर हम लोग विचार करें। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है और यह भी जो है दोनों इक्वल है। उसके बाद है PQR, यहाँ P, उसके बाद है Q, यहाँ है, अब यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है, और एंगल R जो है वह एंगल C के इक्वल है। एंगल R जो है, अब इस दोनों में देखा जाए तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, क्योंकि देखने से लग रहा है 90 डिग्री है और दिया हुआ है तो 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल C जो है वह एंगल R के इक्वल, एंगल C जो है वह एंगल R के इक्वल। ये पूछा जा रहा है कि नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एक जो पार्ट्स होगा वह कौन इक्वल होगा ताकि यह जो दोनों ट्रायंगल है वह कॉन्ग्रुएंट हो जाए। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो यह जो BC साइड है, यह जो BC, तो 2 एंगल्स और उससे जो इंक्लूडेड साइड है वह यदि इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल A कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अर्थात BC इज इक्वल टू, तो यह जो दोनों ट्रायंगल है वह ट्रायंगल है वह A एंगल साइड और एंगल ASA से, यह दोनों जो ट्रायंगल होगा वह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR किस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से होगा, तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और वह पार्ट कौन सा होगा, इक्वल होना चाहिए, BC जो हो, BC जो है वह QR के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर यह स्थिति हो जाती है कि BC और QR यदि इक्वल हो तो यह दोनों ट्रायंगल जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है
कि एक्सप्लेन फाइव ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल FED। जरा इसको भी हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ट्रायंगल एक्सप्लेन व्हाई। तो ट्रायंगल है ABC। इसमें प्रायः हम लोग गलती कर बैठते हैं, इसका ख्याल करिएगा। जो ही राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं हम लोग लिख देते हैं RHS कंग्रुएंस क्राइटेरिया। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जरा उसको विचार करना चाहिए कि RHS कंग्रुएंस क्राइटेरिया से है या नहीं है, उसको विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ही ट्रायंगल देख लिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग आंख बंद करके कह दे कि नहीं, क्या है कि RHS कंग्रुएंस क्राइटेरिया से हो जाएगा। ऐसा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ट्रायंगल ABC, यह A है, यह B है, यह C है। एंगल A जो है यहाँ एंगल D है, यहाँ एंगल E है और यहाँ एंगल F है। अब एंगल A के बारे में कहा जा रहा है एंगल F के बराबर है। एंगल A जो है इक्वल एंगल A इज इक्वल टू एंगल F और एंगल B जो है वह एंगल P का इक्वल है। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है। तो निश्चित रूप से अगर किसी ट्रायंगल का 2 एंगल्स दिया हुआ है तो जो तीसरा एंगल निकाले 2, तो थर्ड जो एंगल होगा निश्चित रूप से वह क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल के थर्ड एंगल के इक्वल होगा। हियर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अगर यह कुछ है, मान लीजिए एक 90 है और एक 40 ही है, तो 90 130 होगा, 90 और 40 130 होगा। इसका भी 50 आ रहा है, इसका भी 50 आ रहा है, अर्थात दोनों इक्वल हो जाए। अब वह एंगल C भी जो हो गया वह एंगल D का इक्वल हो गया। एंगल C जो आया वह भी एंगल D के इक्वल आ गया और एंगल C और एंगल D का इक्वल हो गया। उसके बाद भी दिया हुआ है DE जो है, DE जो दिया हुआ है वह BC के इक्वल है। तो DE यहाँ दिया हुआ है, DE जो है DE इज इक्वल टू है BC या BC इज इक्वल टू T। पहले BC कर लेते हैं तो BC इज इक्वल टू DE। BC B ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल है तो यहाँ हम लोग ED लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। BC इज इक्वल टू हो जाएगा ED, BC इज इक्वल टू ED दिया हुआ है। और तो अब यह किस कंग्रुएंस क्राइटेरिया के तहत यह क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। अगर विचार किया जाए वो एक साइड दिया हुआ है और यहाँ एंगल B जो है एंगल B का इक्वल हो गया, C जो है एंगल D का इक्वल हो गया। तो यह 2 एंगल्स और उसके बीच का साइड इंक्लूडेड साइड्स, यदि दूसरे ट्रायंगल पे 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रुएंट होता है। तो ट्रायंगल ABC और जो होगा वह कंग्रुएंट होगा। ट्रायंगल क्या होगा, FED। ट्रायंगल FED किससे होगा, कहता है फाई, किस कंग्रुएंस क्राइटेरिया से होगा, ASA। तो लिख देंगे हम लोग बाय ASA कंग्रुएंस क्राइटेरिया। बाय ASA कंग्रुएंस क्राइटेरिया से यह क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। इस प्रकार हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग HW ले लें। HW होगा सॉल्व एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर
429. Many thanks. See you next videos में.